नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को हमारे को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जो नीचे रेड बटन है उसको दबाकर आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट मिल सके। फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो जरूर करिए। सिरसा में मामला है, मनरेगा में जो मजदूरी के दौरान जो गबन हुआ था उसमें ये ताज़ा अपडेट हम आपको रामपुरा बिश्नोइया गांव की दे रहे हैं, जहां पर अभी तक भी जो 7 दोषी करार दिए गए थे उनकी तरफ से जो गबन की। वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। रिकवरी का नोटिस फिर से उनको थमाया गया। उनकी तरफ से जो करीब 8 लाख रुपए की जो रिकवरी है वो दोषियों से होनी बाकी, जिसको लेकर अब फिर से रामपुरा बिश्नोइया की पूर्व सरपंच समेत 7 दोषियों की तरफ से जब राशि जमा नहीं करवाई गई है तो उनको नोटिस फिर से जारी किया गया है। वहीं पर मामला लखवाना गांव का है, क्योंकि यहाँ पर भी जमकर इस तरीके का जो घोटाला है वो मनरेगा के अंदर हुआ था। इसके अलावा भी कई अन्य गांव हैं और ये जांच का विषय है कि सिरसा जिले में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर पिछली पंचायतों में जो गबन है वो मनरेगा में धांधली की गई है, जिसमें फर्जी तरीके से अटेंडेंस लगाकर फर्जी तरीके से मिस्ट्रोल भरने के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दिया गया है। और फर्जी मजदूरी के जरिए मनरेगा मजदूरी गबन करने के मामले में दोषी करार इन 7 जनों से गबन की जो राशि है वो जमा नहीं करवाएगी। ऐसे में जो बीडीपीओ हैं, जो पंचायत विभाग डवाली की तरफ से, कार्यालय की तरफ से रिकवरी का दूसरा नोटिस जारी किया गया, यानी कि पहला नोटिस जारी किया गया था, अब दूसरा भी जारी कर दिया गया है। और जानकारी यह है कि इन दोषियों से 8,63,588 रुपए की रिकवरी होनी है। दोषियों में कौन कौन लोग शामिल है वो आपको बता देते हैं, जिनमें पूर्व सरपंच माया देवी है, गृह सचिव जो ग्राम सचिव है कृष्ण कुमार है, एबीपीओ नीरू मित्तल है, मनरेगा मेट कृष्ण कांत है। इसके अलावा 3 पूर्व मनरेगा लेखा सहायक गोविंद राम, राजकुमार और अमनदीप कौर शामिल हैं। तो इन लोगों से अब ये जो मामला है वो संज्ञान में फिर से दूसरा नोटिस जारी करने के बाद आ गया है। ये मामला कब का है ये भी आपको बताते हैं। अगस्त 2022 के दौरान रामपुरा बिश्नोइया के कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके ऊपर जांच चली। आरोप ये था कि वर्ष 2016 से लेकर 22 के दौरान मनरेगा के तहत हुए कार्यों में गड़बड़ी बहुत बड़े लेवल पर हुई है। और इसमें जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने हाजिरी दिखाकर लाखों रुपए, फर्जी हाजिरी दिखा के गबन करके इसमें लाखों रुपए हड़प लिए थे। शिकायतकर्ता के बाद शिकायत के आधार पर जांच हुई तो उसमें 133 पेज की जांच रिपोर्ट तैयार होगी। बहुत मंथन हुआ गहनता से। जांच में 48 ऐसे फर्जी मजदूरी के पहचान होगी, इंडिकेट हो गए वो लोग, और जिन्हें मनरेगा में काम करते हुए दिखाकर मजदूरी उनके खातों में डाल दी गई थी। सामने आया था कि वर्ष 2017 से 22 के बीच उक्त मामला हुआ था। ये तथ्य सामने आए थे। जिन मजदूरों के खाते में मजदूरी दी गई उनके कहीं हस्ताक्षर या फिर अंगूठों के निशान नहीं थे। रिपोर्ट में गड़बड़ियों की जांच रेखांकित उनको किया गया था। और अब जो बीडीपीओ है गांव लखवाना के मनरेगा फर्जी जॉब कार्ड बनाने, फर्जी हाजिरी लगाने के साथ साथ मजदूरों को दोहरा अदायगी के मामले 13,71,000 रुपए की रिकवरी के आदेश हुए थे। बीडीपीओ ने जिप कार्यकारी अधिकारी से मार्गदर्शन भी मांगा हुआ है, यानी कि लखवाना में भी अभी तक ये मामला पेंडिंग है और किन किन लोगों से कितनी जो रिकवरी है वो होनी है। तो जिसमें जो माया देवी पूर्व सरपंच उनसे 1,72,000 रुपए है, कृष्ण कुमार ग्राम सचिव से भी 1,72,000 रुपए, कृष्णकांत मेट मनरेगा से भी 1,72,000 रुपए, नीरू मित्तल एबीपीओ इनसे भी 1,72,000 रुपए, गोविंद राम लेखा सहायक 3 लेखा सहायक इनसे भी 70 से लेकर 76 और 25,000 रुपए की रिकवरी की जो ये पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग की गई है। और हमने इन तमाम लोगों से भी समय समय पर पहले इनके रिएक्शन लिए हैं, इनसे बातचीत भी की। इन लोगों ने सिरे से इन बातों को नदारद और झूठा करार दिया था कि उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। हमने पूर्व सरपंच से भी इस बारे में कमेंट जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि जो कानून के मुताबिक होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर साजिश के तहत आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब ये बातें कोई, मुझे लगता है ये बातें एक उनके तरीके से हो सकती है, उनका पक्ष हो सकता है, लेकिन जो जाँच विषय में इतने पेजों की जाँच हुई है जिसमें ये सब कुछ चीजें तय होने के बाद रिकवरी के लिए अब इन लोगों को दोबारा से नोटिस भेजा गया है। अब देखना होगा क्या लोग ये रिकवरी के नोटिस पर कोई संज्ञान लेने के बाद रिकवरी जमा करवाएंगे वो पैसा गबन का, या फिर
कोई और कानूनी रूप से ये कार्रवाई करते हैं, अपना पक्ष रखेंगे। खैर अब पक्ष रखने का इसमें कोई भी मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि रिकवरी का नोटिस पहले जारी हुआ, दूसरा भी अब जारी कर दिया गया ताकि ये गबन की राशि जल्द से जल्द जमा हो। हम ये भी मांग करते हैं कि अन्य गाँव में भी जिन शिकायतकर्ताओं ने ऐसी शिकायतें की थी उनकी शिकायतें भी ठंडे बस्ते में अभी तक पड़ी हैं। उन गाँव के सरपंच और तमाम मामलों पर भी अगर विभाग गहनता से सख्ती से जांच करेगा तो शायद लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला सिरसा में उजागर हो सकता है। इस खबर में इतना ही। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।